ओम शांति। सभी रूहानी और दिव्य भाई बहनों का आज के इस गहन चिंतन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज 4 फरवरी 2026 की साकार मुरली है और आज ज्ञान सागर बाप ने हमें जिस एक शक्तिशाली युक्ति पर मतलब जिस एक विधि पर पूरा ध्यान दिलाया है वो है आत्माभिमानी स्थिति। मुरली का सार यही है कि आत्माभिमानी बनकर श्रीमत पर चलना ही माया विजय की युक्ति है। बिल्कुल। आज की मुरली तो एक तरह से हम रूहानी योद्धाओं के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल जैसी है। बहुत सुंदर कहा आपने। ये एक ट्रेनिंग मैनुअल ही है जो हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी देह अभिमान और उसके विकारों पर विजय पाने के शस्त्र देती है। जी। तो चलिए इस गहरी चर्चा में उतरने से पहले हम 1 मिनट के लिए इसी स्वमान में स्थित होकर प्यारे बाप दादा को याद करते हैं। मुरली के इस महावाक्य को अपना स्वरूप बनाते हैं। जी जरूर। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी रथ की सारथी, इस देह की मालिक, एक चैतन्य एक्टर, इस विश्व नाटक के मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ हीरो पाठ बजा रही हूँ। मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है, उसकी श्रीमत ही मेरी ढाल है। मैं माया जीत हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। चलिए इसी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर आज के महावाक्यों का विस्तार से मंथन करते हैं। बाबा ने आज मीठे बच्चों को जो पहली बात कही वो बहुत गहरी है। बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, ये बात हम रोज सुनते हैं, लेकिन इसका गहरा प्रभाव तब पड़ता है जब हम इसे यथार्थ रूप में समझते हैं। बिल्कुल। निराली नॉलेज, इस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये निराली क्यों है? क्योंकि ये दुनिया के किसी शास्त्र या ग्रंथ में नहीं है। ये ज्ञान हमें देह, धर्म, जाति, इन सब पहचानों से निकालकर हमारी जो मूल पहचान है, हमारी आत्मिक पहचान, हाँ, हमारी आत्मिक पहचान में स्थित कराता है। और जब बाबा कहते हैं कि हर आत्मा का पाठ, शक्ति और संस्कार यूनिक हैं, तो वो हमें तुलना और ईर्ष्या के दलदल से बाहर निकाल रहे हैं। यही बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कदम पर तुलना है। स्कूल में नंबरों की, ऑफिस में प्रमोशन की, सही बात है, समाज में स्टेटस की। इस निरंतर तुलना के बीच ये ज्ञान एक मुक्ति जैसा लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारना कई बार मुश्किल लगता है। स्वाभाविक है। मन में किसी की विशेषता देखकर तुरंत तुलना का भाव आ जाता है। इस आदत को कैसे तोड़ें? बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, आदत को तोड़ने के लिए एक नई शक्तिशाली आदत बनानी पड़ती है। जी। बाबा हमें वही सिखा रहे हैं। जैसे ही तुलना का संकल्प उठे, उसे काटना नहीं है, उसे बदलना है। तुरंत एक स्वमान का अभ्यास करें। मैं एक हीरो एक्टर हूँ, ड्रामा के डायरेक्टर ने मुझे मेरा यूनिक पार्ट दिया है। अच्छा। दूसरा, उस आत्मा की विशेषता को देखें और बाबा को धन्यवाद करें कि आपकी टीम में, आपके ब्राह्मण परिवार में इतनी विशेष आत्मा है। ईर्ष्या को शुभ भावना में बदल दें। वाह। ये अभ्यास शुरू में मेहनत लगेगी, पर धीरे धीरे ये आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। जैसे एक क्रिकेट टीम में कोई अच्छा बल्लेबाज है, कोई गेंदबाज। अगर गेंदबाज बल्लेबाज से ईर्ष्या करे तो टीम कभी जीत नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य तो विश्व परिवर्तन है और इसमें हर एक का पार्ट अमूल्य है। बहुत सुंदर। तो ईर्ष्या को शुभ भावना में बदलना है। इसी आत्माभिमानी स्थिति से जुड़ा आज मुरली में बहुत सुंदर प्रश्न भी है। जी। माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? और ज्ञान के सागर बाप ने इसका उत्तर भी उतना ही स्पष्ट और शक्तिशाली दिया है। युक्ति है सदा श्रीमत पर चलना, आत्माभिमानी बनना और रोज सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना। ये 3 बातें। हाँ, 3 बातें हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। श्रीमत पर वही चल सकता है जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो, और आत्माभिमानी स्थिति को मजबूत करने का सबसे अच्छा समय है अमृत वेला। अमृत वेले के महत्व पर तो बाबा हमेशा जोर देते हैं। आज तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि सुबह के समय हमारा सबकॉन्शियस मन सबसे ज्यादा एक्टिव और ग्रहणशील होता है। यथार्थ। जो पहला विचार हम अपने मन को देते हैं वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहते हैं सुबह उठते ही देह की दुनिया में आने से पहले बाप से रूहेहान करो। वो सुबह की याद हमारे लिए एक रूहानी कवच, एक स्पिरिचुअल शील्ड बन जाती है। अच्छा। जो आत्मा अमृत वेला बाप से चार्जिंग कर लेती है,
उसके सामने माया के वार कमजोर पड़ जाते हैं। ये लड़ाई बाहुबल की नहीं, याद बल की है। जिसके पास याद का बल जमा है वही सच्चा रूहानी योद्धा है। और इसी अनुभव को आज मुरली का गीत भी साकार कर रहा है, जिसका साथी है भगवान। मुझे लगता है ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हम ब्राह्मण आत्माओं का स्लोगन है। वाह, हमारा परिचय है। आपने बहुत गहरी बात कही। ये हमारा परिचय है। दुनिया के लोग भक्ति में इसे गाते हैं एक आशा के रूप में, लेकिन हम बच्चे, हम इसे अधिकार से, अनुभव से कहते हैं। सही बात है। हमारे लिए भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, वो हमारा साथी है, हमारा बाप, शिक्षक और सद्गुरु है। हम महिमा नहीं करते, हम संबंध निभाते हैं। ये बेहद के बाप और बच्चों का अलौकिक दिव्य संबंध है जो हमें हर परिस्थिति में अचल अडोल रखता है। ये नशा ही हमें माया के आकर्षणों से परे ले जाता है। बाबा ने मुरली में हमें रूहानी क्षत्रिय कहा है। ये शब्द अपने आप में बहुत शक्ति भर देता है। ये हमें एक पैसिव लोनर की बजाय एक एक्टिव वॉरियर की भूमिका में डालता है। पर ये युद्ध किसके खिलाफ है? ये युद्ध हमारे अपने पुराने देह अभिमान के संस्कारों से है। अच्छा, अपने ही अंदर। बिल्कुल। हमारे शस्त्र हैं शुभ और श्रेष्ठ संकल्प। माया कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वो हमारे ये अंदर छिपे हुए पुराने संस्कारों के रूप में, व्यर्थ संकल्पों के रूप में आक्रमण करती है। रूहानी क्षत्रिय वो है जो अपने मन के ट्रैफिक का कंट्रोलर है। वो हर संकल्प का पहरेदार है। वो चेक करता है ये संकल्प कहाँ से आया, क्या ये श्रीमत अनुसार है या मनमत परमत से प्रेरित है। बस ये छोटी सी चेकिंग, ये जागरूकता ही विजय का आधार बन जाती है। मुरली में आत्मा और शरीर के पार्ट पे भी बहुत जोर दिया गया है। बाबा कहते हैं पार्ट आत्मा का है, शरीर तो साधन है। ये लाइन हम ब्राह्मणों के लिए ज्ञान का फाउंडेशन है ना? ये फाउंडेशन है। जैसे एक ड्राइवर कार नहीं होता, वैसे ही आत्मा ये शरीर नहीं है। इस एक सत्य को अनुभव में लाना ही आत्माभिमानी स्थिति है। और बाबा ने मुरली में एक बहुत सुंदर तुलना की है जो हमारे स्वमान को बहुत ऊंचा ले जाती है। वो क्या? सतयुग में देवता आत्माभिमानी तो होते हैं, पर उन्हें बाप का ज्ञान नहीं होता। कलयुग में मनुष्य देह अभिमानी होते हैं और बाप को भी नहीं जानते। लेकिन हम संगमयुगी ब्राह्मण आत्माएं, हम दोनों को जानते हैं। हम आत्म अभिमानी भी बनते हैं और सर्वशक्तिमान बाप को भी जानते हैं। इसीलिए हमारा पद देवताओं से भी ऊंच है। ये कितना बड़ा नशा है कि हम वो हैं जो पूज्य देवताओं को भी बनाने वाले हैं। वाह, ये नशा तो सारे दिन की छोटी मोटी बातों से ऊपर उठा देता है। इसी पुरुषार्थ से जुड़ा बाबा ने माला का रहस्य भी समझाया है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, जबकि विजय माला तो ब्राह्मणों की ही होनी चाहिए। ये विरोधाभास क्यों? ये बहुत मार्मिक इशारा है बाबा का। बाबा बताते हैं कि विजय की माला, जिसे वैजयंती माला कहते हैं, वो विष्णु के गले का हार बनती है। अच्छा। वो उन आत्माओं की है जिन्होंने संपूर्ण और स्थिर विजय प्राप्त की। लेकिन हम ब्राह्मण अभी पुरुषार्थी हैं, और पुरुषार्थ में घड़ी घड़ी माया के तूफान और ग्रहचारी आने से हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाबा ने मुरली में बहुत तीखे लेकिन सच्चे शब्द कहे कि कैसे कोई आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फिर एकदम भागंती, चंडाल बनंती। जी। जब तक पुरुषार्थ में ऐसी अस्थिरता है, जब तक एक रस स्थिति नहीं है, तब तक माला में पिरोना संभव नहीं। ये हमें ढीला करने के लिए नहीं, बल्कि एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए एक इशारा है। तो ये माला में पिरोने की अस्थिरता हमारे पुरुषार्थ की कमी दिखाती है, और शायद इसी कमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका सेवा है। हाँ। क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा में लगते हैं तो अपनी छोटी मोटी कमजोरियों से ऊपर उठ जाते हैं। बाबा ने डॉक्टर निर्मला का उदाहरण देकर शायद यही इशारा किया है। हाँ, आपने दोनों बातों को बहुत खूबसूरती से जोड़ा। यही मुरली का मंथन है। सेवा हमें स्व उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा साधन प्रदान करती है। डॉक्टर निर्मला का उदाहरण सेवा की लगन और युक्ति का प्रतीक है। जी। कैसे एक बच्ची प्रेम से, युक्ति से अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान देकर सेवा का निमित्त बनती है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम कोई छोटी मोटी चैरिटी नहीं कर रहे। हम भारत को स्वर्ग बनाने की, हर आत्मा को रावण की 5 विकारों की कैद से छुड़ाने की सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा पर हैं। बिल्कुल। सर्व के मुक्तिदाता हैं। ये सब ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि
इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे कैसे? यहीं पर शायद मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। बिल्कुल, ज्ञान को जीवन में लाना ही धारणा है। और आज धारणा के लिए मुख्य सार का पहला बिंदु सीधा हमारे मूल स्वमान पर चोट करता है। क्या है वो? आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। इस पॉइंट को जीवन में उतारने के लिए क्या कोई छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं? जरूर। आज के लिए एक अभ्यास करते हैं जिसे हम पार्ट और एक्टर अभ्यास कह सकते हैं। अच्छा, पार्ट और एक्टर अभ्यास। हाँ, दिन में जब भी किसी से तुलना का संकल्प आए या किसी के पार्ट को देखकर ईर्ष्या का भाव आए तो तुरंत रुककर अपने मन में कहें, पॉज, ये उसका पार्ट है, ये मेरा पार्ट है। मैं एक हीरो एक्टर हूं, मेरा पार्ट विश्व के लिए कल्याणकारी है। वाह! ये एक संकल्प ईर्ष्या के संकल्प को वहीं समाप्त कर देगा और आपको साक्षी भाव में स्थित कर देगा। बहुत शक्तिशाली अभ्यास। और धारणा के लिए दूसरा बिंदु सीधा हमारे योग से जुड़ा है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है, मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूं। बाबा, आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। ये सुबह की याद को शक्तिशाली बनाने की बहुत सहज विधि है। इसे हम 5 मिनट का रूहानी कनेक्शन कह सकते हैं। 5 मिनट का रूहानी कनेक्शन? जी, आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे 5 मिनट का यह अभ्यास करें। पहला मिनट, मैं कौन? मैं आत्मा हूं, इस देह से न्यारी एक ज्योति बिंदु। दूसरा मिनट, मेरा कौन? मीठे बाबा, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। तीसरा मिनट, बाबा के गुणों का चिंतन करें, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। चौथा मिनट, बाबा से मिली श्रीमत का शुक्रिया करें। और 5वां मिनट, एक शक्तिशाली संकल्प करें, बाबा, आज सारा दिन आपकी श्रीमत ही मेरी गाइड होगी। बहुत सुंदर। ये 5 मिनट का अभ्यास पूरे दिन की नींव को मजबूत कर देगा। बिल्कुल। आज का वरदान भी संस्कारों के परिवर्तन पर आधारित है और बहुत शक्तिशाली है। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भहो। संस्कार बदलना ही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। संस्कार हमारे जीवन का ऑटो पायलट सिस्टम है। ऑटो पायलट सिस्टम? हाँ, मतलब गलत संस्कार मतलब गलत ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जैसे कोई कुछ कहे और तुरंत क्रोध आ जाए। बाबा चाहते हैं कि हम उनके संस्कार जैसे विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, निरहंकारी, इनको अपना नेचुरल स्वभाव बना लें। लेकिन ये होगा कैसे? अभ्यास से। इसके लिए रात को सोने से पहले एक संस्कार ऑडिट करें। संस्कार ऑडिट? हाँ, 3 प्रश्न खुद से पूछें। पहला, आज कौन सा पुराना संस्कार ऑटोमेटिक रूप से चला? दूसरा, उस समय मुझे बाप समान संस्कार कौन सा धारण करना था? और तीसरा, कल मैं किस एक बाप समान संस्कार को धारण करने पर विशेष ध्यान दूंगा या दूंगी। ये अभ्यास हमारे अंदर आत्म जागरूकता बढ़ाएगा और परिवर्तन को तेज करेगा। बहुत सुंदर अभ्यास। और आज का स्लोगन भी पुरुषार्थ की सही दिशा दिखाता है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। इसका सरल अर्थ है, मालिक बनकर कर्म करना, गुलाम बनकर नहीं। अच्छा। जब हम शरीर के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं, यानी कर्मेंद्रियों के वश होकर, तो हम गुलाम हैं। गुस्सा आया और बोल दिया, ये पुरुषार्थ नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ है आत्मा जो मालिक है, वो इस शरीर रूपी रथ को चलाए, कर्मेंद्रियां आत्मा के इशारे पर चले। ना कि आत्मा कर्मेंद्रियों के पीछे भागे। बिल्कुल, यही राजयोगी जीवन है। मुरली में आज अव्यक्त इशारे दिए हैं जो संगठन की शक्ति पर जोर देते हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ये बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। बाप दादा ने कहा कि दुनिया में जहां 2 माताएं भी इकट्ठी नहीं रह सकती, वहां हम सब ब्राह्मण आत्माएं अलग अलग संस्कारों के होते हुए भी मिलकर एकता से विश्व परिवर्तन का महान कार्य कर रहे हैं। जी। हमारी आपसी एकता, हमारा निस्वार्थ प्रेम ही बाबा की प्रत्यक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा। इस पूरी मुरली का अगर कोई एक छिपा हुआ संदेश निकालना हो, एक अंडरकरंट जिसे हम पकड़ सकें, तो वो क्या होगा? मेरे विचार से गहरा संदेश ये है, माया से लड़ो मत, माया से ऊंचे उठ जाओ। लड़ो मत, ऊंचे उठ जाओ। हाँ, जैसे हम अंधेरे से लड़ते नहीं है, हम सिर्फ लाइट जला देते हैं और अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सही बात है। वैसे ही हमें मायावी संकल्पों से संघर्ष नहीं करना है,
हमें बस बाप की याद की लाइट जलानी है, आत्माभिमानी स्थिति की लाइट ऑन करनी है। जैसे ही आप देह से ऊपर उठकर आत्मा की सीट पर सेट हो जाते हैं, माया का प्रभाव आप तक पहुंच ही नहीं सकता। तो आज हम सभी के लिए प्रैक्टिकल संकल्प क्या होना चाहिए जिसे हम दिन भर अपने साथ रखें? आज के लिए एक बहुत शक्तिशाली संकल्प है जिसे हम एक छोटे से कार्ड पर लिखकर अपनी जेब में या डेस्क पर रख सकते हैं। मैं आत्माभिमानी एक्टर हूँ, श्रीमत मेरा स्क्रिप्ट है और याद मेरी शक्ति है। वाह, बहुत शक्तिशाली। चलिए आज के इस गहरे मंथन के आधार पर कुछ शक्तिशाली एफर्मेशंस भी लेते हैं जो दिन भर हमें उस स्थिति में स्थित रखने में मदद करेंगे। जरूर। आज दिन भर इन स्वमानों का अभ्यास करें, इन्हें केवल बोले नहीं, महसूस करें। जी। पहला, मैं एक विजयी आत्मा हूँ, माया पर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा, मैं ड्रामा के हर दृश्य की साक्षी हूँ, हर सीन कल्याणकारी है। तीसरा, सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है, उसकी शक्तियां मेरी अपनी हैं। और चौथा, श्रीमत पर चलना मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि उड़ने का साधन है। ये मेरे लिए सहज और स्वाभाविक है। आज की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्म अभिमानी स्थिति ही हर ताले की चाबी है। जीवन के तनाव को हम आत्मस्थिति में बदलकर शांति पा सकते हैं। बिल्कुल। तुलना को ड्रामा की जागरूकता में बदल सकते हैं और अपनी कमजोरी को अमृत वेले की शक्तिशाली याद से शक्ति में बदल सकते हैं। बिल्कुल। सभी रूहानी बच्चों से अनुरोध है कि रोज मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसका मंथन करें। ये स्वयं ज्ञान के सागर भगवान के महावाक्य हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये शक्ति हैं। जी। आज की मुरली पर चिंतन करें और अपने आप से 2 प्रश्न पूछें। पहला, आज मैं अपने किस एक पुराने संस्कार को बाप समान संस्कार से बदलने का पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी? और दूसरा, दिन में जब कोई परिस्थिति सामने आएगी तो मैं देह अभिमान में आकर प्रतिक्रिया दूंगा या आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर उसे पास करूंगा? अपने अनुभव, चिंतन के बिंदु या अपने अफर्मेशंस को आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि आपके अनुभव से औरों को भी प्रेरणा मिले। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।